नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आजमगढ़ के, जहां गौकशी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके साथ ही बात करेंगे बरेली की, जहां रेलवे पुलिस जीआरपी ने एक बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ थाना फूलपुर क्षेत्र में गौकशी के बाद फेंके गए अवशेषों की जांच में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। देखिए, 28 अप्रैल 2025 को थाना फूलपुर के गांव खुरासो चक्सा काफी में एक गौकशी घटना का सूचना मिली थी। इसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 2 टीमों को गठित करके इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी प्रयास के क्रम में हमको 2 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए, जिसमें एक है सलीम जो कि फूलपुर के निवासी हैं और एक ओम प्रकाश जो एरोला थाने के निवासी हैं। इन दोनों ने इस घटना को कारित किया, ऐसी हमको तथ्य साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसके आधार पर दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे बरामदगी की गई है चापड़ की तथा अन्य चीजें इनसे पूछताछ की जा रही है। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इनके पूर्व से भी गौकशी घटना कारित करने के आपराधिक प्रयास है। इनकी सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और आगे भी इनके ऊपर गुंडा गैंगस्टर और एचएफ की कार्रवाई की जाएगी। किसी न किसी इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग जीवन यापन के लिए इस तरह से ढूंढते थे, कोई आसपास में खुला कोई भी जानवर था उसको काटते थे और उसके काट के मांस बेचते थे, इसलिए घटना कारित की है। इस पे हम लोग अंकुश लगाएंगे और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली रेलवे पुलिस जीआरपी ने शातिर अपराधी चंद्रकेश कश्यप को गिरफ्तार किया है, जो ट्रेन यात्रियों से गहने और चेन लूटता था और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर चुका था। यह घटना 27 मार्च को बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। पुलिस ने उसे 29 अप्रैल को बरेली जंक्शन से गिरफ्तार किया और उसके पास से 19,300 रुपये नकद बरामद किए हैं। चंद्रकेश ने पूछताछ में कई अन्य अपराधों का भी खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। सर, एक रेप की घटना का खुलासा किया है, क्या घटना थी, किस तरह से आरोपी? ये 27 मार्च को एक घटना यहाँ पर बरेली सिटी के अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की जो लगभग 14 साल की थी, उसके साथ एक व्यक्ति ने रेप की घटना घटित की थी। लड़की ट्रेन में थी, ट्रेन से उसको उतार करके और प्लेटफार्म से थोड़ी दूर आगे ले जा करके पुल के नीचे एक नाली में उसके साथ रेप की घटना हुई थी। घटना पंजीकृत करने के बाद में हमारे द्वारा सीओ मुरादाबाद जीआरपी श्री अनिल वर्मा जी को और 6 थानाध्यक्षों को मैंने इस टीम में लगाया था, सर्विलांस टीम को लगाया था। इन लोगों ने कठिन मेहनत से सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के का और लड़की को उतारते हुए जो फ़ोटो था उसको देखा और उस आधार पर उसके कपड़े और उसकी गठन प्राप्त हुई। इसके पश्चात और सीसीटीवी फुटेज देखे गए, नगर के कई सीसीटीवी फुटेज देखे गए। तो एक सीसीटीवी फुटेज में ये ट्रेन पर 2:18 पर उसी दिन टनकपुर की तरफ से आता हुआ बरेली सिटी स्टेशन पर दिखाई देता है, ट्रेन के अंदर ही। उस फोटो के बाद में बरेली जंक्शन से उसकी फ़ोटोज़ को प्राप्त किया गया, तो उसका क्लियर फिगर आया। उसके आधार पर उस फोटो को लड़की को दिखाया गया, तो पीड़िता ने बताया कि हाँ यही वो व्यक्ति है। इसके पश्चात हमारे सामने चैलेंज था कि इसको पता किया जाए ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस क्रम में सभी स्टेशनों पर जा कर के फ़ोटो को, वेंडरों को और ई रिक्शा वालों को, थानों पर जा कर के उसको दिखाया गया। तो टनकपुर में उसकी पहचान हुई। एक ई रिक्शे वाले ने बताया कि इसको हमने यहाँ पर देखा है। इसके पश्चात उसका हमें नाम पता हुआ। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। मेरठ में सोशल मीडिया के जरिए हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्करों आदित्य और शावेज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तस्कर व्हाट्सएप पर पिस्टल को 30 से 50 हजार रुपए में बेचते थे। पुलिस ने उनके पास से 5 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस के साथ बाइक भी बरामद की है। थाना सरूरपुर और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एसपी देहात राकेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। सर, एक पिस्टल सप्लायर पकड़े गए हैं, कितने पिस्टल बरामद हुए और किस तरीके से पकड़े गए? जनपद मेरठ की स्वाट टीम और थाना सरूरपुर की संयुक्त कार्यवाही में आज
पिस्टल की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम आदित्य जो थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र का निवासी है और शावेज और फुशेरा जो थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का निवासी है। इनके पास से 5 पिस्टल, कुछ कार्ट्रिजेस और जो डिलीवरी के लिए लोग जा रहे थे उस घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे थे वो उसको बरामद किया गया है। और इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है और इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के बारे में पता लगाया जा रहा है। और ये जो चेन है उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पता करेंगे और उसके बाद अन्य लोग भी जो इसमें आएंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। सर ऑनलाइन सप्लाई करते थे, इनके फ़ोन खंगाले गए तो उससे कुछ सोशल मीडिया पे भी इस संदर्भ में गतिविधियां हैं, उसको भी जांच की जा रही है। ये उसको दिखाने के लिए और जो कि खरीद फरोख्त होती थी तो उसके लिए उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। एक जो शावेज उर्फ शेरा नामक इसमें आरोपी है वो 2023 में 302 के मुकदमे में, हत्या के मुकदमे में छूट के आया था, तब से वो रह रहा था और ये सब काम संचालित। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता हाजी आमिर की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के मड़ियाऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को जोड़कर पोस्टर जारी करने पर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मंडल अध्यक्ष राजेश जायसवाल के नेतृत्व में सरकारी अस्पताल अंबेडकर तिराहा से कोतवाली के पास भगत सिंह तिराहे तक विरोध प्रदर्शन किया गया और जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें जिला महामंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्व केराकत विधायक दिनेश चौधरी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अखिल प्रताप सिंह, चेयरमैन प्रत्याशी सोनी जायसवाल और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे। उनके पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कतई नहीं है। उनके पीडीए का मतलब है परिवारवाद, धोखेबाज और आतंकवाद। पीडीए का मतलब है परिवारवाद, धोखेबाज और आतंकवाद, यही उनका है। उन्होंने दलितों का कभी साथ नहीं दिया, कभी सम्मान नहीं किया और न भविष्य करेगा और जो कृत्य इन्होंने किया है उसके लिए इनको माफी मांगना पड़ेगा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स गोरखपुर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर मिलकर काम करेंगे। इसके तहत एम्स गोरखपुर द्वारा हेल्थ डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने के लिए मंगलवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा से मुलाकात की। सीएमओ ने एम्स गोरखपुर को इस कार्य में हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया है। इससे पहले सीएमओ ने सोमवार को एम्स गोरखपुर का दौरा किया था और वहां के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग पर चर्चा की थी। एम्स गोरखपुर के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के हेड डॉक्टर मधुसूदन और येल यूनिवर्सिटी के मिस्टर ब्रान ने सीएमओ से मुलाकात में हेल्थ डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम के तहत शोध में सहयोग की अपेक्षा की। इस अध्ययन में 11 राजस्व गाँव में संचारी रोगों की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन, मातृ शिशु स्वास्थ्य और जन मृत्यु जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर झा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग एम्स गोरखपुर के सभी शोध कार्यों में सहयोग करेगा और इस साझेदारी से स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाएगा, जिसका लाभ सीधे समुदाय को मिलेगा। एम्स गोरखपुर पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, जैसे झरना, टोला, नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर विशेषज्ञ ओपीडी और गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी सहयोग हो रहा है। मैं यहाँ आया था तो मैं इससे पहले एम्स में नहीं मिल पाया था, तो मैं वहाँ डायरेक्टर जो हमारे हैं उनसे मिलने गया था और उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रोग्राम जो हमारे एनएचएम और विभिन्न स्वास्थ्य प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें एम्स का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बात की। साथ ही एम्स में अगर कोई आवश्यकता है किसी चीज़ की जो हम एनएचएम से सपोर्ट कर सकते हैं या वहाँ पर उसकी आवश्यकता है तो उसको कैसे हम और अच्छे से चला सकते हैं, इसके बारे में बात किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी जो विभिन्न रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं, उन रिसर्च एक्टिविटीज़ के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम लोग आपसे सहयोग कर सकते हैं। तो हमारे साथ वहाँ पर एसपीएम डिपार्टमेंट के लोग और गायनी डिपार्टमेंट के लोग भी थे। साथ साथ वहाँ पे एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर भी खुला हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से उसको और अच्छा बनाया जा सकता है।
और इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात किया और उम्मीद है कि इस तरह से हम लोग के आपसी उससे और भी जनता को यहाँ काफ़ी फ़ायदा होगा और हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे साथ में। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।